एक बंद घर को 3.5 लाख रुपए का बिल डाल दिया गया। मैं यहाँ से तकरीबन 22 माह से इस घर को बंद करके जा चुका हूँ। उसका कोई प्रूफ, कोई सबूत? उसका प्रूफ मेरे पास सारा कुछ है। दिखाएं। मेरे पास घर बंद है 22 माह से, तो मैं किस मकसद के लिए चोरी यहाँ पे करूँगा? अगर मैं उस वक्त 1 लाख रुपए की रिश्वत दे देता या उनसे मुकमुका कर लेता तो ये बिल आज जो मुझे पड़ा है, ये बिल नहीं मुझे पड़ता। ये जनाबे वाला उस ताजमहल का मीटर है। ये टोटल जगह कितनी है? ये 1 मरले का घर है जी, अंदर आते घर खत्म हो जाता है। यहाँ से आपके चले जाने के कितने महीने बाद इन्होंने आप पर बिल डाला? मेरे जाने के साल के बाद इन्होंने मुझे, आपके जाने के 1 साल बाद इन्हें याद आया कि ये इस घर में चोरी हो रही थी। जी सर। रोने वाले क्यों हो जाते हैं यार? क्या करें? आप फाइट कर रहे हैं, आप जवान मर्द आदमी हैं। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट इमरान और आप देख रहे हैं डेली सोशल पाकिस्तान। कसम है उस रब्बे कायनात की जिसके कब्जे में मेरी और आप लोगों की जान है कि मैं हक और सच को दिखाऊंगा। आज मैं आपको एक इतना बड़ा जुल्म दिखाने जा रहा हूं। एक हमारा ही महकमा है जिसे हम वापडा का महकमा बोलते हैं, और वापडा वालों ने की कारस्तानी ये है जनाबे वाला कि एक बंद घर को 3.5 लाख रुपए का बिल डाल दिया गया। 22 माह घर बंद रहता है और फिर उसको 3.5 लाख रुपए का बिल डाल दिया जाता है। इस वक्त मेरे साथ मौजूद है आसिफ साहब। अस्सलाम वालेकुम आसिफ साहब। आसिफ साहब, असल माजरा बताएं क्या है, क्योंकि सारी रोदा तो आपके साथ गुजरी है, सारे मामला तो आपके साथ हुए हैं, तो आपने बताना हुआ क्या है। नाज़रीन गिरामी, मौजू की जानिब बढ़ने से कबल आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जी, मैं यहाँ से तकरीबन 22 माह से इस घर को बंद करके जा चुका हूँ। उसका कोई प्रूफ, कोई सबूत? उसका प्रूफ मेरे पास सारा कुछ है। दिखाएं। मेरे पास स्टाम्प और गिरवी नामा है। अच्छा, गिरवी नामा, गिरवी पे गए हैं या किराए पे गए हैं? नामा और किराया साथ, दोनों चीजें हैं साथ। अच्छा, गिरवी बमा किराया है। बमा किराया है, यानी थोड़ा सा किराया देते होंगे। नाज़रीन, ये थोड़ा सा किराया देते हैं। कितना किराया? जी 2000 रुपया किराया है। गिरवी नामे का एक थाने का अंदराज होता है, वो दिखाएंगे तो मैं यकीन करूंगा कि ये 22 माह से बंद है। ये ले जी, ये थाने का अंदराज है। ये ले नाज़रीन, अगर मेरा कैमरामैन फोकस कर सके तो ये वो थाने का अंदराज है। अच्छा आसिफ यामीन, गैस का बिल दिखाएं मुझे। जी गैस का ये देखें, ये बिल है गैस का जो 00 यूनिट है। ये देख सकते हैं पूरे आगे तक 0। नाज़रीन, अगर मेरा कैमरामैन फोकस कर सके तो ये वो गैस का बिल है कि जो बिल्कुल 00 है। आए नाज़रीन, हम अब उस ताजमहल का विजिट करने जा रहे हैं जिसको बंद रहते हुए भी 3.5 लाख रुपए का बिल चार्ज कर दिया गया। और उसकी चाबियां दिखाएं जरा आसिफ साहब। अगर घर इस्तेमाल हो तो फैसला आपने करना है कि इतनी जंगलूक चाबियां होती हैं। ये वो ताजमहल है जो अपने मुबारक हाथों से खोले इस ताजमहल की चाबी को और अंदर देखते हैं कि कौन सी भट्टियां लगा रखी हैं या कौन सा आपने कोई बहुत बड़ा कारनामा सर अंजाम दे दिया है। ये नाज़रीन, ये वो ताजमहल है जी, बिस्मिल्लाह, जिसमें हम जा रहे हैं। ये देखें, ये छोटा सा फ्लैश है, छोटा सा बाथरूम है, ये छोटी सी एक बालकनी है, ये एक साइकिल है, बस गंद कूड़ कबाड़ है और कुछ नहीं है, इसके सिवा कुछ नहीं है। अच्छा आसिफ भाई, मुझे एक बात तो बताएं। जी इधर आए। जी जी। ये टोटल जगह कितनी है? ये 1 मरले का घर है जी, अंदर आते घर खत्म हो जाता है। ये वो ताजमहल है जिसमें पाँव रखते ही ताजमहल खत्म हो जाता है। आ जाए जरा अंदर ना। ओहो, बड़ी बदबू है। नाज़रीन, ये वो ताजमहल है जहां पर मेरा भाई पता नहीं क्या कर रहा था। अच्छा मुझे बताएं कि आप भी कैमरा बता रहे थे कि आपने किसी ने आपसे रिश्वत भी तलब की। किसने की? क्या नाम है? नाम लेना चाहे तो ले सकते हैं। जी मीटर इंस्पेक्टर थे उस वक्त, जुल्फकार गुरैया साहब थे जो उस वक्त मीटर इंस्पेक्टर थे। उन्होंने मुझसे कहा कि आप 1 लाख रुपए रिश्वत दे दें तो आपका सारा मामला क्लियर हो जाएगा। अच्छा, तो इस बात पे उनसे मेरी थोड़ी सी तलख कलामी हुई। उस वक्त उन्होंने कहा कि आप दफ्तर के बाहर आ जाओ। अच्छा, मैं वहाँ पे आपसे बैठ के बात करते हैं आपसे। मैं जब वहाँ पर गया तो उनसे 2 मरतबा तो गया, मैं उनसे रब्ता नहीं हुआ, मुलाकात नहीं हुई। तीसरी मरतबा जब मैं गया तो वो वहाँ पे मौजूद थे, अपना खाने का ऑर्डर दे रहे थे होटल पर। फोन करके जाते थे? नहीं, नंबर तो है ही नहीं मेरे पास। वो मुझे बाहर मिले थे
उन्होंने कहा कि जी आप दफ्तर के बाहर आ जाओ, यानी आपका- कि सबूत कोई नहीं छड़ना। कोई नहीं। अच्छा अच्छा, मुझे ये बताएं कि जिस कोई नाज़रीन, मैं आपको बताता चलूं कि वापडा का एक रूल है कि जिस घर की चोरी पकड़ी जाती है उसकी बकायदा मालक को वीडियो दिखाई जाती है, उसकी तार दिखाई जाती है, कि भाई उसका जोड़ की वीडियो दिखाई जाती है। क्या आसफ भाई अल्लाह को हाजिर नाज़र जान के बताना है? जी ऊपर खुदा की जात है, नीचे आप खड़े हैं, जी बिल्कुल। और ये घर कभी भी गिर सकता है, हमें नहीं पता। अगर झूठ बोले तो उसके गुनाहगार आप हैं। जी बिल्कुल। मुझे ये बताएं कि उन्होंने आपको कोई वीडियो दिखाई? कोई वीडियो नहीं दिखाई, कोई कुछ प्रूफ नहीं है, बल्कि अगर मैं चोरी कर रहा था। मेरी सुने ना बात, जी। वीडियो दिखाई? कोई नहीं, कोई तार दिखाई? नहीं कोई भी नहीं है। तो नाज़रीन, दूसरी बात मैं आपको बताता चलूं कि जिस घर से चोरी पकड़ी जाती है उस घर में लाइट नहीं जलती। क्या ये यूपीएस पे चल रहा है या इलेक्ट्रिसिटी पे चल रहा ये है? लाइट है। लाइट है जी, तो मीटर क्यों दिया उन्होंने? यही तो मैं आपसे कहना ये चाह रहा पंखा था। चल सकता है? जी चलता है। चलाएं जरा। नाज़रीन गिरामी, मौजू की जानिब बढ़ने से कबल आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ये देखें जी, और ये एक मरले का ताजमहल है जनाबे वाला, जिसका दरवाजा खोलते ही ताजमहल खत्म हो जाता है। और इसमें ना तो मुझे कोई एसी का कोई वायरिंग नजर आ रही है। दिखाएं अगर मेरा कैमरामैन चारों दीवारों को फोकस कर सके कि जहां पे कोई एसी लगा हो तो इन्होंने चुपके से उतार लिया हो, या कोई ऐसी बड़ी कंजप्शन वाली बिजली हो तो वो इन्होंने जो है, कोई नहीं जी, ये तो एक छत्ती सामान है। यहाँ पर कोई पुरसाने हाल नहीं, यहाँ पर खड़ा होना दो दुश्वार है। इतनी बदबू है, इतनी ज्यादा स्मेल है, क्योंकि ये मुसलसल 22 माह से बंद है। यहाँ से आपके चले जाने के कितने महीने बाद इन्होंने आप पर बिल ये तकरीबन डाला? मेरे जाने के साल के बाद इन्होंने मुझे ये डिडक्शन बिल डाला है। यानी आपके जाने के 1 साल बाद इन्हें याद आया कि ये इस घर में चोरी हो रही थी। जी सर। कि अगर किसी की जेब गर्म कर दी जाती, मैं किसी पे इल्जाम नहीं लगा रहा, बकौल इनके ना मैंने देखा ना मैंने सुना, ये कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं आप खुद बताएं मेरे नाजरीन अगर मैं को, उस उस वक्त- कैमरे में देख के। अगर मैं उस वक्त 1 लाख रुपए की रिश्वत दे देता या उनसे मुकमुका कर लेता तो ये बिल आज जो मुझे पड़ा है, ये बिल नहीं मुझे पड़ता। यानी बकौल आपके, अगर आप उनकी जेब में डाल देते तो फिर बिल बाहर निकल सकता था। अगर आपने कुछ नहीं डाला तो बिल कैसे निकलेगा? तो रोने वाले क्यों हो जाते हैं यार? क्या करें? आप फाइट कर रहे हैं, आप जवान मर्द आदमी हैं, परेशान ना हो। बच्चे हैं आपके छोटे छोटे, इस तरह नहीं करते, दिल को छोटा नहीं करते। मैं आपको एक बात बताऊं, जिसका कोई नहीं होता ना, उसका मेरा रब होता है, और जिसका रब होता है, नाज़रीन मैं आपको भी बताता चलूं, उसका सब होता है। ये जनाबे वाला उस ताजमहल का मीटर है, ये है 1704 ये लगा हुआ है। अब मुझे ये बताएं कि आप क्या चाहते हैं? मैं अपील करना चाहता हूँ आला हुकाम से, जो अफसरान है, कि मेरे इस मामला को, केस को देखा जाए, और जो इसमें मुलविस हैं, जो मेरे साथ ये ज्यादती कर रहे हैं, उनको उनके कैफरे किरदार तक पहुँचाया जाए। कोई भी आला अफसरान है वो अपनी स्पेशल खुद एक टीम बना के तश्कील दें। अच्छा, मेरे मोहल्ले से पता करें कि आया मैं यहाँ पे रहता था कि नहीं रहता था। अगर मैं रहता था तो चोरी शायद कर सकता हूँ, जब मैं यहाँ पे रहता नहीं हूँ तो चोरी किस मकसद के लिए करूँगा? मुझे जवाब आसिफ दीजिए। नाम बताया आपने। जी। आसिफ साहब का कहना ये है कि मेरी वज़ीर आला साहब से अपील है, वज़ीर आला मरियम नवाज साहबा से अपील है कि आप कोई कमेटी तश्कील दे लें, तो वो आके मेरे मोहल्ले से वेरीफाई करे कि क्या मैं यहाँ रहता हूँ। अगर रहता हूँ तो मैं गुनहगार हूँ, अगर नहीं रहता तो फिर वो अपने लैंड लॉसेस को कहीं और जाके कवर करें। नाज़रीन गिरामी, कबल आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।